शहर के चोरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत शांति विलास कॉलोनी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब दो सगे भाइयों पर जानलेवा हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें हमलावर मारपीट करते साफ नजर आ रहे हैं। घायलों का उपचार शासकीय संजय गांधी अस्पताल में जारी है। बता दें कि पीड़ित पक्ष के अनुसार विवाद की शुरुआत जमीन पर सिंचाई के पाइप टूटने को लेकर हुई थी। पीड़ित राघवेंद्र तिवारी और रविंद्र तिवारी की बाईपास सड़क के दोनों तरफ पुश्तैनी जमीन है। वहां सड़क निर्माण कंपनी की मशीनें काम कर रही थी जिससे सिंचाई का पाइप टूट गया। जब भाइयों ने इसकी शिकायत की तो निर्माण कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके साथ गाली गलौज करते हुए हमला कर दिया। बता दें कि इस मामले में पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ित के भाई का आरोप है कि चोरहटा पुलिस आरोपियों को संरक्षण दे रही है। उनका कहना है कि पुलिस प्रोजेक्ट मैनेजर नवीन का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं करने को कह रही है। मामले को रफा दफा करने के लिए सामान्य धाराओं में केस दर्ज करने की बात कही जा रही है। परिजनों की मांग है कि हमला जानलेवा था, इसलिए धारा 307 के तहत मामला दर्ज हो। चोरहटा थाना प्रभारी आशीष मिश्रा ने बताया कि पीड़ित के साथ उनके भाई रविंद्र तिवारी थाना आए थे और एफआईआर दर्ज की जा रही थी। हालांकि पीड़ित पक्ष धारा 307 लगाने की जिद पर अड़ा था। हमने उन्हें समझाया कि फिलहाल मारपीट की धाराओं में केस दर्ज कर लेते हैं। जैसे ही एमएलसी रिपोर्ट आएगी, चोटों की गंभीरता के आधार पर धाराएं बढ़ा दी जाएगी, लेकिन वे तैयार नहीं हुए और बिना एफआईआर कराए चले गए। पुलिस को घटना स्थल के पास का सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ है। पुलिस का कहना है कि फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही है और दोषियों पर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अस्पताल में भर्ती एक भाई का इलाज चल रहा है और एक भाई को डिस्चार्ज कर दिया गया है। ऐसे ही सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे दो भाइयों के साथ बाईपास में निर्माण करने वाली कंपनी केसीसी बिल्डकॉन उसके अधिकारी और कर्मचारियों ने मारपीट करी, उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया है। वो भर्ती हैं और एक को डिस्चार्ज किया है, उसकी भी हालत खराब है। तो मैं रिपोर्ट लिखाने गया था थाने। पहले तो मैंने टीआई साहब से फ़ोन में बात करी कि मैं आ जाता हूँ रिपोर्ट लिखाने, तो उन्होंने कहा नहीं, जब तक पीड़ित नहीं आएगा तब तक रिपोर्ट नहीं होगी। तो मैंने आग्रह भी किया कि नहीं, ऐसा तो कानून व्यवस्था नहीं है। कानून व्यवस्था में जिसको भी सूचना हो वो दे सकता है, आप दर्ज कर लें। लेकिन वो नहीं माने। फिर वो आए थे अस्पताल, देखे ओके, बोले कि हो गया, ये डिस्चार्ज हो जाएंगे तो ले आइएगा। मैं शाम को लेके पहुँचा, 4 बजे से 8 बजे तक वहाँ मुझे बैठाए रहे। वो चाह रहे थे कि जो वो कह रहे हैं उस तरह से हम रिपोर्ट दर्ज कराएं। हम कह रहे थे कि नहीं, जो पीड़ित हमारा भाई है वो जो कह रहा है, घटना बता रहा है, आप उस हिसाब से लिखिए। वो नहीं सहमत हुए। उस कंपनी के जीएम भी वहाँ मिले, टीआई साहब के पास बैठे थे। मुझसे भी कह रहे थे कि वो जो नवीन जी हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, जब उनका नाम नहीं आना चाहिए, उनको किसी तरह से बचाना है और गंभीर मामला ना बने, ऐसा कुछ कर लीजिए। तो मैं तैयार नहीं हुआ। और फिर टीआई साहब उसके बाद डॉक्टर साहब के पास आए, बोले कि जब हम डॉक्टर की ओपिनियन ले लेंगे उसके बाद प्राथमिकी दर्ज करेंगे। तो मैंने फिर आग्रह किया कि नहीं भाई साहब, जब कानून व्यवस्था है कि पहले जो अगर कोई प्राथमिकी दर्ज कराने आप कर लीजिए, उसके बाद फिर आप उसके तथ्यों की जांच कर लीजिए, इन्वेस्टिगेशन कर लीजिएगा, और जो भी आएगा तो जो काट छांट आपको करना होगा तो बाद में करिएगा। अभी तो भर्ती हैं हमारे भाई, जब वो डिस्चार्ज होंगे तब तो डॉक्टर फाइनल रिपोर्ट देगा। अभी आप कैसे फाइनल रिपोर्ट डॉक्टर की ले लेंगे? तो अभी फिर उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होगी एफआईआर। तो फिर हम 4 घंटे बैठने के बाद वहाँ से चले आए। एफआईआर ना होने के कारण अब दुखी हैं। तो अब हम यहाँ, अब चूंकि हालांकि संडे है, फिर भी आए हैं कि अगर हो सकता है एसपी साहब आए तो उनसे बात करके आग्रह विनय करता कि भाई हमारी एफआईआर करवा दीजिए किसी तरह से। तो अब आज रविवार है, कल भी गणतंत्र दिवस में होती है मुलाकात, नहीं तो जब तक हिम्मत है तो बैठा हूँ। जब हिम्मत हार जाऊंगा तो यहाँ से भी चला जाऊंगा। किस थाने का मामला है? ये चोरहटा थाने का मामला है। ये घटना क्यों हुई थी, क्या बताया आपके? मेरा छोटा वाला भाई जो है वो बाईपास के किनारे, चूंकि हमारे दोनों साइड खेत हैं, तो एक साइड बोर है, उसी बोर से दोनों साइड सिंचाई होती है। तो दूसरे साइड में पाइप से पानी जा रहा था। तो रात में 10 बजे वो एक बार सोने से पहले देखने गया कि चलो देख लें, अगर सिंचाई पानी पूरा हो गया होगा तो बंद कर देंगे। गया खेत में, देखा तो पानी जा नहीं रहा था। तो मशीन चेक करने आया, कहीं मशीन तो नहीं खराब हो गई, तो मशीन चल रही थी। फिर गया पाइप चेक करने, तो वहाँ पे पोकलेन लगी हुई थी, बाईपास कंपनी की काम कर रही थी। तो देखा तो वहाँ पाइप टूट गया था। तो उसने उससे ऑपरेटर से पूछा कि भाई साहब मेरा पाइप क्यों तोड़ दिए, बता देते तो मैं हटा लेता, बाद में सींच लेता। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आपका जो वो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना हम कंपनी हमारी दे देगी, आप बात कर लीजिए हमारे अधिकारी से। तो साइड इंचार्ज विनेश यादव जी से उन्होंने फ़ोन किया। फ़ोन में उन्होंने बताया कि हम आज छुट्टी में हैं, हम आप किसी न किसी को भेजते हैं। तब उसके पास 2 नंबरों से फ़ोन आया। उन्होंने कहा रुकिए हम वहीं आते हैं। वो दोनों लोग आए तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि हाँ नुकसान तो हुआ है, अब इसकी भरपाई के लिए हम आपका मैनेजर से बात कराते हैं। तो उन्होंने नवीन जी से फ़ोन पर बात कराई।
नवीन जी ने कहा कि यहीं 400-500 मीटर में मैं शांति विलास में किराए से रहता हूँ, आप यहाँ आ जाइए, यहाँ बैठ के बातचीत कर लेंगे। तो वो छोटे वाला भाई अकेले था, तो चूंकि उससे बड़े वाला भाई का उठना बैठना शांति विलास कॉलोनी में रहता है, तो वो उसको भी बुला लिया कि आइए चलते हैं साथ में 2 जन। तो वहाँ उन्होंने बुलाया है, गए बातचीत करने के लिए। तो वहाँ जो कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं नवीन, और एक आरिफ करके लड़का है, यही रीवा का बोदाबाग का है, ये दोनों एकदम शराब के नशे में धुत थे। हमारे पास एक वीडियो है, उसमें सिगरेट पीते हुए दिख भी रहे हैं। तो वो आए और बातचीत में आपस में इंगेज कर लिए, और एक जन किनारे खड़े होके किसी से फोन में बात कर रहे थे। इतने में एक स्कॉर्पियो आई जो कंपनी की ही थी, तो उससे कुछ लोग उतरे और एकदम मारपीट शुरू कर दिए। ये जैसे ही वो उतरे तो ये लोग, नवीन जो लोग बताने लगे कि यही लोग हैं, और वो गाली गलौज करके माँ बहन की गालियां भद्दी भद्दी देते हुए बोले जान से मार दूंगा, खत्म कर दो आज इनको, यहीं मिटा दो, ये कहते हुए मारपीट चालू कर दिए। इतने में फिर एक बोलेरो से लोग आ गए, अब वो डंडा से हमला करे, डंडा मारे, सिर एकदम से कई जगह से फटा हुआ है, गंभीर चोटें हैं, हड्डियां टूटी हुई हैं, और उस डंडे का जो टुकड़ा है वो भी वहां से मिल गया है, जिस डंडा मारे हैं डंडा टूटा है। फिर उसको उपेंद्र को मारने के बाद राघवेंद्र के ऊपर फिर डंडे से हमला करे, पहले लात घूंसों से हमला करे। तो इस तरह से उन्होंने मारपीट करी, और जब हम रात में उनको ले आके जो सबसे नजदीक अस्पताल, तो हम हमारे यहाँ विंध्या पड़ता, तो हम वहीं ले गए, क्योंकि हमें लग रहा था कि हमारे भाई हैं, अब इनकी जान बचाए, हम पहले के पहले थाना कानून पुलिस करें। तो टीआई साहब कह रहे थे कि आपको पहले थाना आना चाहिए था। मैंने कहा कि भाई साहब हमारे लिए जान जरूरी है, कानूनी कार्रवाई से ज्यादा, जब जान बचेगी तब हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तब सुबह संपर्क किया तो उन्होंने इस तरह की बहानेबाजी करी। कहीं ना कहीं से मुझे लग रहा है कि वो रुचि ले रहे हैं कि नवीन जी बचें और मामूली धाराओं में अपराध कायम हो, गंभीर धाराओं में अपराध न कायम। अब जैसी जिस कारण से वो रुचि ले रहे हो, ये तो वही बता सकते हैं। क्यों मेरी FIR मेरे हिसाब से, या फरियादी जैसा बता रहा था पीड़ित, तो उसके हिसाब से नहीं दर्ज की है, तो वही बता पाएंगे। मैं इसीलिए आज आया SP साहब के पास कि अगर मिल जाएंगे तो। जी अभी अपराध दर्ज नहीं हुआ? नहीं दर्ज हुआ है। मैं 4 घंटे कल थाने में बैठा रहा, वो मुझे बैठाए रहे, फिर 2 घंटे के लिए वहाँ अपनी गाड़ी का नंबर प्लेट छुपा के आए, और अस्पताल में एक सीक्रेट कमरे में बैठे रहे, डॉक्टर को के साथ बैठ के, और उनके साथ पता नहीं क्या गोपनीय चर्चा की है, कि दबाव बनाए, कि लालच दे, जो किए हूँ वो जाने, मुझे नहीं पता। लेकिन उन्होंने डॉक्टर से जो लिखवाया हो, और डॉक्टर ने भी फाइनल रिपोर्ट जब छुट्टी होने के पहले क्यों दे दी, ये मेरे समझ से परे है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र तिवारी। 24 जनवरी 2026 को दोपहर में करीबन 4:30 बजे श्री राघवेंद्र तिवारी और उनके साथ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं लॉ कॉलेज के श्री रविंद्र तिवारी जी थाना चौराटा आए थे, और उन्होंने आकर के FIR दर्ज कराने के लिए थाना उपस्थित हुए थे। उनसे घटना के संबंध में जानकारी लेकर मैंने अपने अधीनस्थ स्टाफ को FIR दर्ज करने के लिए निर्देश दिया था। FIR दर्ज की जा रही थी। FIR दर्ज कराने के दौरान ही श्री रविंद्र तिवारी जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ऐसा उन्होंने बताया यहाँ विधि महाविद्यालय रीवा में, उन्होंने कहा कि आप धारा 307 का अपराध दर्ज करें, उसी स्थिति में मैं FIR दर्ज कराऊंगा, अन्यथा नहीं कराऊंगा। तो मैंने जो हमारी प्रक्रिया है इन्वेस्टिगेशन की, कि प्रथम सूचना दर्ज होने के बाद MLC रिपोर्ट के आधार पर ही FIR जो धाराएं हैं उनकी वृद्धि की जाती है। डॉक्टर का जो ओपिनियन आता है उसी के आधार पर धारा बढ़ जाती है। मैंने उनको ऐसा अवगत कराया तो वो इस बात से सहमत नहीं हुए, और वो बिना FIR दर्ज कराए ही थाने से चले गए। आरोप है कि वो जब ये प्रोफेसर आए थे और रिपोर्ट करने के बाद कह रहे थे, आपके द्वारा ये कहा गया कि जब तक पीड़ित नहीं आएगा तो FIR नहीं की जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। पीड़ित यदि उपचार करा रहा है तो और आने में सक्षम नहीं है, तो जहां पर पीड़ित उपचार कराता है वहां जाकर भी FIR दर्ज की जा सकती है। लेकिन स्वयं चूंकि पीड़ित श्री राघवेंद्र तिवारी, इस घटना में 2 पीड़ित हैं, उनमें से एक पीड़ित उपचार करा रहे हैं और दूसरे जो पीड़ित थे उनको वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया था। तो वो स्वयं यहाँ उपस्थित हुए थे थाने पर, और साथ में उनके चचेरे भाई जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो भी आए थे FIR कराने के लिए, और FIR दर्ज की जा रही थी। उसी दौरान वो असंतुष्टि जाहिर की और उन्होंने FIR दर्ज कराने से मना कर दिया और स्वतः थाने से चले गए। क्या पुलिस ये CCTV फुटेज के आधार पर कार्रवाई करेगी? बिल्कुल, विवेचना में CCTV फुटेज भी हम जब्त करेंगे। CCTV फुटेज में जो आरोपी हैं उनको चिन्हित करेंगे और विधि अनुसार कार्रवाई करेंगे। अपने गांव या शहर में रहकर कम पैसों में अपना खुद का व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो अब मौका है कमाई का, वो भी भरोसे के साथ। हम लेकर आए हैं एक दमदार आयुर्वेदिक तेल जो आपको मिलता है होलसेल रेट में 100 रुपए में, और आप इसे बाजार में 450 तक आसानी से बेच सकते हैं। तेल लगाते ही निकलता है हल्का धुआं।
जो राहत का संकेत है। दर्द चाहे जैसा भी हो, यह आयुर्वेदिक तेल देता है भरोसेमंद राहत। ये तेल अमेज़न में 450 रुपए में उपलब्ध है। डिलीवरी बिल्कुल फ्री है और कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा भी मौजूद है। महिला हो या पुरुष, जो भी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, आज ही जुड़िए और शुरू कीजिए अपना छोटा व्यापार। अभी कॉल करिए 9302031788 पर और आज ही कमाई की शुरुआत करें। कम लागत, ज्यादा मुनाफा, भरोसे के साथ।